हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं गुना। इंग्लिश में इसको हम लोग मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जो मेरा गुना है ना, ये एक अंक का है, दो अंक का है और तीन अंक का है। खास बात इसमें क्या है, आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि सर सब में हमको ना जीरो नजर आ रहा है, तो शून्य वाला गुना यानी कि जीरो वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रॉब्लम आज हम लोग खत्म कर देंगे। यहाँ देखो, नंबर के बीच में भी जीरो है और यहाँ जब नीचे जीरो रहेगा उस प्रकार गुना करना है तो फिर क्या होता है, कैसे इसको करना है, और आज के बाद आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर ये जो एक अंक का गुना है ना, ये पाँच है ना, ये दोनों से गुना करना पड़ता है, जीरो से भी और तीन से भी। तो एक चीज़ समझ लो आप लोग, कभी भी किसी भी संख्या को है ना जीरो से गुना करेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। यानी कि पाँच को जीरो से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमको पाँच को तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पाँच तिया हो जाएगा कितना, 15। और सब ये 15 का 15 हम मेरा उतर जाएगा क्योंकि और संख्या अब आगे नहीं है। यानी कि 30 को 5 से गुना किए मेरा 150 आंसर आएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर में जाते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 5 को सबसे पहला अंक से गुना करेंगे जीरो से, यही होता है नियम। और 5 को जीरो से जब गुना करेंगे ना तो मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट संख्या में जाएंगे, यहाँ पे मेरा जीरो है तो फिर से 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फिर ही मेरा जीरो आएगा। ठीक है, और 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा 5 चौक 20 और 20 का 20 सब मेरा उतर जाएगा क्योंकि आगे संख्या नहीं है। तो इस तरह से एक अंक के गुना को हमने क्या किया है, सीख लिया है। यानी कि 400 को 5 से गुना करेंगे तो मेरा 2000 आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं फिर से वही कंडीशन, ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो 7 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्या होगा, यहाँ पे सर जीरो ही आता है, चाहे कोई भी संख्या रहे। ठीक है ना, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा। फिर 7 को जीरो से गुना करेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर 7 को फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पचे मेरा 35। ये पूरा 35 का 35 उतार देना है कि नहीं। तो ये 5000 को 7 से गुना किए तो मेरा कितना आ गया, 35,000 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे सर एक कंडीशन है कि जब बीच में जीरो रहेगा तब किस तरह से गुना किया जाता है, और यहाँ पे सर दो अंक का गुना है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग फटाफट ध्यान देके देखिए कि किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहला बात, 5 को हम लोग जीरो से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, जीरो से। यानी कि 5 को जीरो से गुना करेंगे मेरा हो जाएगा जीरो। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर 5 को उसके अगले संख्या से गुना करते हैं, हो जाता है 5 सत्य 35। यहीं पे ध्यान देने वाला बात है, 35 का हम लोग कितना लिखते हैं, 35 का हम लोग 5 लिखते हैं, है कि नहीं, आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, और हाथ में जो बच जाता है 3, ये किसके ऊपर लिखेंगे, सीधे जीरो के ऊपर। यानी कि उसके अगले संख्या में जो हाथ में मेरा बच जाता है हासिल, वो उसके जीरो के ऊपर लिख देना है, यानी कि 3 बच गया। अब 2 को जीरो से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, जीरो आएगा। और 3 है ना, उसको जोड़ दिया जाता है, जीरो और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और 2 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 2 पचे मेरा 10 हो जाएगा। यानी कि सर मेरा जो 5 का मल्टीप्लाई है एक अंक का, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो उसके बाद हमको क्या करना है ना, दूसरे अंक को गुना करने से पहले जीरो के नीचे एक क्रॉस का साइन इस तरह से आप लोगों को लगा देना है ध्यान से। ठीक है, और फिर से हमको शुरू हो जाना है। ये जो दो है ना, इससे भी गुना होगा, इससे, इससे और इससे, सबसे गुना होगा। अब 2 को जीरो से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, जीरो वाला गुना तो समझ में आ गया है। अब 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 सत्य होगा 14, और हाथ में मेरा कितना बच गया, हाथ में मेरा 1 बच गया। अब इसको कैंसिल कर दो, हाथ में मेरा कितना बच गया, 1। याद रखो यहाँ जगह नहीं है। 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा जीरो, और हाथ में 1 बचा था, जीरो और 1 को जोड़ देना है तो हो जाएगा मेरा 1 ही होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं बच रहा है, इसलिए इसका माथा में हम लोग नहीं लगा रहे हैं। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पचे कितना होता है 10, तो ये एक बाहर निकल जाएगा और 1 के नीचे जीरो। मतलब संख्या को संख्या के नीचे ही तुम लोगों को लिखना है, तभी तुम लोग बहुत अच्छा से सीख पाओगे। अब इतना काम हो गया। इतना काम हो जाने के बाद यहाँ हम लोगों को प्लस साइन दे देना है। मतलब ये संख्या जो है और ये संख्या दोनों को प्लस करना है, यानी कि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो। 5 और जीरो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे मेरा हो जाएगा 7। 1 और जीरो को जोड़ेंगे हो जाएगा जीरो।
1 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और 1 और 0 को जोड़ेंगे यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि 1 1 1 7 5 0, इस तरह से मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 3 अंक के गुना को देखते हैं। कभी भी 0 को 3 से गुना करेंगे मेरा क्या आ जाएगा 0, फिर 0 को 2 से गुना करेंगे मेरा 0 आ जाएगा, और 0 को 8 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, और फिर 0 को हमको 5 से गुना करना है तो भी मेरा 0 ही आएगा। यानी कि एक अंक के गुना का काम खत्म हो गया, और 0 के नीचे एक बार हमको क्रॉस साइन लगा देना है। फिर 0 को 3 से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को 8 से गुना करेंगे 0 आएगा, और 0 को 5 से गुना करने पर 0 आएगा। मतलब इसका काम क्या हो गया है खत्म, यानी कि 2 अंक का गुना का काम खत्म हो गया है, तो हमको नीचे 2 बार क्रॉस साइन लगा देना है। इतना याद हो गया। अब हमको जो करना है 3 का गुना 3 बार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर 3 को 2 बार से करेंगे हो जाएगा 6, और 3 को 8 से बार गुना करेंगे 3 8 हो जाता है 24, 24 का हो जाएगा 4, और जो हाथ में बचेगा उसको माथा में लिख देंगे 2। ठीक है, 3 5 15, और क्या हो जाएगा 16 17। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको ये तीनों अंक को जोड़ देना है, यानी कि 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 0 जोड़ 0 जोड़ 9, तीनों अंक को जोड़ेंगे तो मेरा 9 ही आएगा। फिर यहाँ 0 + 0 + 0, और 0 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरा 6 आएगा, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 1 है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंक के नीचे ही दूसरे अंक को लिखना है, और जो बाहर जाएगा वो जा सकता है। ठीक है, इस तरह से बाहर निकलते गया, देखो यहाँ बाहर निकल गया, फिर यहाँ भी बाहर निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग गुड वे में, ठीक है, पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सब कुछ सीख गए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप 0 से हीरो बन सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।